मंगल ग्रह किसी न किसी कारण से हमारे बीच चर्चा में बना ही रहता है। इसके बारे में खबर यह है कि इटालियन रिसर्चर्स ने यह घोषणा की है कि मंगल ग्रह के साउथ पोल के नज़दीक मौजूद बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर का एक लेक मिल गया है। This was done through the analysis of the data acquired by the Italo-US radar MARSIS. It was a long investigation which required a lot of effort, but after several years, which it took, we were able to demonstrate that indeed this was the case. The water is found about 1 mile below the surface and in a place close to the South Pole, to the geographic South Pole. ये घोषणा 25 जुलाई 2018 को की गई। ये खोज काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे पहले तक मंगल पर मौजूद कई स्ट्रक्चर्स और निशानों को देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान तो जरूर लगाया था कि मंगल पर किसी ज़माने में लिक्विड वाटर प्रचुर मात्रा में मौजूद रहा होगा, या फिर यह भी कि गर्मी के सीजन में कुछ समय के लिए वहां लिक्विड वाटर शायद अभी भी फ्लो करता होगा, पर अभी तक उन्हें वहां लिक्विड वाटर के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं मिला था। आज के एपिसोड में हम जानेंगे इस खोज को कैसे अंजाम दिया गया था तथा इसका क्या मायने है। 25 जुलाई 2018 को इटालियन रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने घोषणा की कि उन्हें मंगल ग्रह के साउथ पोल के नज़दीक बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर का एक लेक मिला है। अपने रिसर्च पेपर को उन्होंने साइंस जर्नल में भी प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल में यह बताया कि उन्होंने इसका पता कैसे लगाया। चलिए अब जानते हैं कि इटालियन रिसर्चर्स ने इस बात का पता कैसे लगाया कि मंगल ग्रह के साउथ पोल के नज़दीक बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर का एक लेक मौजूद है। दरअसल यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा छोड़ा गया मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर साल 2004 से आज तक मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहा है। इसमें मार्सिस नाम का एक पावरफुल राडार लगा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है मार्स एडवांस्ड राडार फॉर सब सरफेस एंड लोनोस्फीयर साउंडिंग। यह मंगल ग्रह की सरफेस की ओर लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस छोड़ता है। इनमें से कुछ वेव्स मंगल ग्रह की सतह से टकराकर वापस आते हैं, जबकि कुछ वेव्स मंगल के जमीन के नीचे जाकर वहां मौजूद चीज़ों से टकराकर वापस आते हैं। वापस लौटकर आए इन वेव्स को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि मंगल ग्रह की सतह कैसी है और इसका अंदर क्या छुपा हुआ है। उसी तरह अगर हमें यह जानना है कि मंगल के साउथ पोल पर मौजूद बर्फ के नीचे क्या है, तो हम उस बर्फ की ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस छोड़ते हैं और देखते हैं कि वहां से टकराकर वापस आए वेव्स से हमें क्या पता चलता है। मंगल के साउथ पोल के एरिया को 3.5 साल स्टडी करने के बाद और वहां से मिले अलग अलग 29 डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि वहां सतह से 1.5 किलोमीटर अंदर तक केवल डस्ट और आइस से। पर जैसे ही उन्होंने इसके नीचे के एरिया का राडार के रीडिंग को देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक खास लेयर है जिसका रिफ्लेक्शन काफ़ी ब्राइट है। उन्होंने पहले इस संभावना पे ध्यान दिया कि कहीं ये जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, पर उन्होंने पाया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। उसके बाद उन्होंने इसके आसपास का डिपॉजिट तथा मौजूद टेम्परेचर को एनालाइज किया, पर अंत में इस नतीजे में पहुँचे कि वो हाईली रिफ्लेक्टिव लेयर कुछ और नहीं बल्कि लिक्विड वाटर का एक लेक है, जिसमें काफ़ी मात्रा में साल्ट्स भी मौजूद है। यह एरिया 12 मील यानी कि लगभग 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये कितना गहरा है इस बात का पता अभी तक नहीं चल सका है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी गहराई 1 मील तक हो सकता है। नॉर्मली मंगल का पोल्स पर मौजूद बर्फ लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मंगल के ज़मीन या उसके अंदर मौजूद किसी दूसरे सॉलिड मटेरियल के तुलना में कई ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। पर मार्सिस ने कई बार यह पाया कि साउथ पोल के नज़दीक मौजूद बर्फ़ के नीचे एक लेयर भी लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता रहा है, जिससे यह साफ हो गया कि वहाँ कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। हमने पृथ्वी में अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड जैसे बर्फीले इलाकों में भी यह देखा है कि बर्फ़ के नीचे मौजूद पानी लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ज़मीन के नीचे मौजूद किसी सॉलिड लेयर के तुलना में कई ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है।
पृथ्वी पर भी अंटार्कटिका जैसे इलाकों में जहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, यह पता लगाने के लिए कि बर्फ के नीचे क्या है, हम इसी राडार वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करके हमें यह पता चला कि अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे पानी का समुद्र मौजूद है, जिसे हमने बाद में वेरीफाई भी किया। वैज्ञानिक इसीलिए ही ये मान रहे हैं कि उन्हें मंगल ग्रह पर जो भी मिला है वो निश्चित रूप से पानी ही है, क्योंकि वहाँ मिला राडार की रीडिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा पृथ्वी पर हमें अंटार्कटिका जैसे इलाकों में बर्फ के नीचे पानी का मौजूद होने का रीडिंग्स मिलता है। अगर ये पानी है तो सवाल ये उठता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान से भी ये लिक्विड फॉर्म में आखिर कैसे हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद पोल्स पर वाटर आइस ग्लेशियर्स का प्रेशर ज़मीन के नीचे पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वहाँ पानी में मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम साल्ट्स काफ़ी मात्रा में मौजूद होंगे, जिसके कारण पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया होगा। ऐसा होना संभव भी है क्योंकि मंगल ग्रह पर ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला सवाल ये उठता है कि अगर मंगल पर पानी तरल रूप में मौजूद है तो वहाँ जीवन भी किसी रूप से मौजूद है। दरअसल इसके बारे में हम अभी भी कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मंगल के कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ह्रास है। पर पृथ्वी पर हमने देखा है कि एक्सट्रीमोफिल्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे कंडीशन में भी सर्वाइवल कर जाते हैं, जहां रहना हमें इम्पॉसिबल लगता है। वेस्ट अंटार्कटिका में बर्फ़ के काफ़ी नीचे भी हमें माइक्रोबियन लाइफ मिला है। अगर संक्षेप में कहूँ तो जिस लाइफ फॉर्म को हम जानते हैं उसे सर्वाइव करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: लिक्विड वाटर, एक एनर्जी सोर्स जैसे लीचिंग मिनरल्स जो कि मंगल पर मौजूद है, और एक बायोलॉजिकल सीड। इन तीनों में से पहली 2 चीज़ मंगल ग्रह पे मौजूद है। और रही बात अगर बायोलॉजिकल सीड्स की, तो हमारे पास थ्योरीज तो कई हैं, पर आज भी हम पक्के तौर पर नहीं जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन आया कहाँ से। अगर पृथ्वी पर जीवन आ सकता है तो संभव है कि मंगल पर भी वो आया हो, और अगर वहाँ ऐसा हुआ होगा तो मंगल पर मिले पानी के उन लेक्स में कम से कम एक्सट्रीमोफाइल्स के अभी भी मौजूद होने के संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आखिरी सवाल यह है कि क्या हमें सचमुच में मंगल पर लिक्विड वाटर मिल गया है? जी नहीं, यह बात हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। हमें जो भी पता चला है वो वहाँ से भेजे गए डाटा पर आधारित है, जो इस बात का संकेत जरूर देता है कि वहाँ ज़मीन के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। पर वहाँ पर असल में पानी है या नहीं, इसका पता हमें तभी चल पाएगा जब हमारा कोई लैंडर वहाँ जाकर इसकी पुष्टि कर दे, क्योंकि हमें अभी भी मंगल पर तरल पानी मौजूद होने का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। हमें इस तरह की और भी लेक्स ढूंढते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। मंगल पर असल में पानी मौजूद है या नहीं, इस बात के डायरेक्ट एविडेंस हमें तभी मिल पाएगा जब हमारा कोई लैंडर वहां जाकर मंगल का ज़मीन में ड्रिल करके उसका पता लगाए। नासा का इनसाइड मिशन इस काम में मददगार साबित हो सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।